हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। ये प्लेटफॉर्म इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। तो जितने भी लोग आज के इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उन सभी लोगों का अतुल सर इंग्लिश बाय अतुल सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। सेशन को एंजॉय करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंटेंट को देखें। यदि आपको आज इस सेशन को देखने के बाद कुछ भी अच्छी तरीके से समझ में आता है तो चैनल को और सेशन को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर एक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यदि यहाँ आप नहीं ज्वाइन होते हैं तो निश्चित तौर पे आप कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। अब आप हमें फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कंटेंट वहाँ भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी भी सेशन से कोई भी डाउट आता है तो निश्चित तौर पे आप उस डाउट को फेसबुक पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो जितने लोग भी सेशन से आज जुड़ रहे हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के इस सेशन में हम लिटरेचर पार्ट में हम द टाइगर किंग आपका सप्लीमेंट्री पार्ट से आपकी दूसरी जो स्टोरी है जो रिटन बाय काल्की है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनका मैं कलेक्शन लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो सभी लोग सेशन को एंजॉय करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए सेशन को देर न करते हुए सीधे हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं, जिसमें आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। टाइगर किंग कौन था, उसका यह नाम कैसे पड़ा। तो आपका आंसर होगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो थे वो टाइगर किंग थे। ही गॉट दिस नेम, उन्होंने यह नाम जो उनको मिला था एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, जैसा कि यह नाम उनको भविष्यवक्ताओं के माध्यम से भविष्यवाणी के माध्यम से ही मिला था। दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, और एस्ट्रोलॉजर्स ने एस्ट्रोलॉजी किया था, भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग की मृत्यु जो है वो टाइगर के ही माध्यम से आएगी। तो महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो थे वही टाइगर किंग थे और उनको यह नाम एस्ट्रोलॉजर्स की एस्ट्रोलॉजी जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसके माध्यम से मिला था, और एस्ट्रोलॉजर्स ने यह भविष्यवाणी किया था कि राजा को मृत्यु टाइगर के माध्यम से ही आएगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। जब टाइगर किंग पैदा हुआ तब ज्योतिषियों ने क्या बताया। तो ज्योतिषियों ने क्या बताया उसके लिए आंसर आप देखिए। आपका आंसर है व्हेन द टाइगर किंग बोर्न, जब राजा पैदा हुए, द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट, भविष्यवक्ताओं ने यह कहा कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस वुड ग्रीव अप टू बिकम, जब यह नया पैदा बच्चा जब यह राजकुमार होगा अर्थात बड़ा होगा, बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, तो यह नायकों में नायक होगा, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं में योद्धा होगा, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, प्रतियोगियों में प्रतियोगी होगा। दे आल्सो टोल्ड दैट, उन्होंने यह भी बताया कि द बेबी वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यह बच्चा एक सांड के
समय राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर और आर एनिमीज, ये सांड, ये बैल और ये चीता जो है वो आपस में दुश्मन है। देयरफॉर, इसलिए मृत्यु चीते के ही माध्यम से आएगी। तो जब राजा पैदा हुआ था तो भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी किया था कि जब राजकुमार बड़ा होगा तो यह नायकों में नायक होगा, योद्धाओं में योद्धा होगा और विजेताओं में विजेता होगा। और उन्होंने यह भी बताया था कि यह ऐसी घड़ी में पैदा हुआ है, यह राजकुमार ऐसी घड़ी में पैदा हुआ है जो बैल से संबंधित है, सांड से संबंधित है। और सांड और या बैल जो है वो चीते के दुश्मन होते हैं, इसलिए जो मृत्यु आएगी वह चीते के ही माध्यम से आएगी, बाघ के ही माध्यम से आएगी। दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ। क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से समझ लीजिए। टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ था। तो आपका आंसर है एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग बर्थ, बाघ राजा के जन्म के समय टुक प्लेस अ मिरेकल, एक चमत्कार घटित हुआ। क्या चमत्कार घटित हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट, भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा किया कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, राजकुमार को एक दिन मरना होगा। द 10 days ओल्ड प्रिंस, मात्र 10 दिन का राजकुमार जिसकी उम्र मात्र भी 10 दिन थी, आज द एस्ट्रोलॉजर्स, उस 10 दिन के बालक ने भविष्यवक्ताओं से पूछा टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का तरीका बताएं। राजकुमार 10 दिन का राजकुमार जो था उसने यह पूछा कि ए भविष्यवक्ताओं, तुम मृत्यु का तरीका मुझे बताओ। द वाइज मैन वर सरप्राइज्ड एट दिस मिरेकल, जितने भी वहां पर विद्वान व्यक्ति इकट्ठे थे सभी इस बात पर, इस चमत्कार पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो आपको तीसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो आंसर है इसका, द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, बाघ राजा या टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों ने यह बताया कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, उसकी मृत्यु चीते के माध्यम से, बाघ के माध्यम से आएगी। ही ऑल्सो टोल्ड दैट द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, उन्होंने यह भी बताया कि राजा 99 चीतों को मार देगा। बट लेकिन ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर्स, लेकिन उसे 100वें बाघ से बहुत ही सावधान रहना होगा। तो ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में यह बताया कि इन राजा की मृत्यु बाघ के ही माध्यम से आएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि राजा 99 बाघों का शिकार कर लेंगे, लेकिन उन्हें 100वें शिकार से बहुत ही सावधान रहना होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो इस लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के ओठों से कौन से भयानक शब्द निकले थे। जब टाइगर किंग पैदा हुआ था तो उसकी ओठों से कैसे भयानक शब्द निकले थे, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा लेट टाइगर्स बीवेयर। पहला जो उन्होंने जो वाक्य बोला था
टाइगर किंग ने, उन्होंने क्या कहा था, लेट टाइगर्स बीवेयर, ऐ चीतो सावधान हो जाओ। दीज टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग विथ अ डीप ग्राउल, एक गहरी हुंकार में उस 10 दिन के बालक ने अपने ओठों से भयानक जो शब्द निकाले थे, वो क्या निकाले थे, लेट टाइगर्स बीवर, बीवर अर्थात ए चीतों ए बाघों सावधान हो जाओ। तो आपको यह भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया था। तो कैसे पाला पोसा गया था वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, केवल मैं उसको थोड़ा सा आसान भाषा में उसको फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। द टाइगर किंग ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, टाइगर किंग ने केवल एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेज धाय माँ के माध्यम से वह पाला गया। ट्यूटर्ड इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, और वह एक अंग्रेज से ही अंग्रेजी पढ़ा। सा नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, बट इंग्लिश फिल्म्स, उसने केवल इंग्लिश फिल्म भी देखे। इसके अलावा ध्यान रखें कि उसने इंग्लिश फिल्म भी देखा। फिल्मों में अगर वो गया तो उसने इंग्लिश फिल्म को ही देखा। डे बाई डे द टाइगर किंग ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, दिन प्रतिदिन राजा बड़ा होता गया और वह मजबूत भी होता गया, अर्थात बलशाली भी होता गया। लाइक दिस, इस तरीके द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप, इस तरीके से राजा पाला पोसा गया था। तो कैसे पाला पोसा गया था, उसने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी धाय माँ से ही पाला गया, अंग्रेज के माध्यम से पढ़ा, और उसने फिल्मों में केवल अंग्रेजी फिल्म ही देखे। इस तरीके से उसे पाला पोसा गया था। आपको छठवां क्वेश्चन भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। जो ज्योतिषी लोग थे उनकी भविष्यवाणी क्या थी। तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज दैट, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी थी कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस वुड ग्रो अप टू बिकम हीरो ऑफ हीरोज। उनकी भविष्यवाणी में से पहली भविष्यवाणी क्या थी कि ये जो नया पैदा हुआ बच्चा है, जो राजकुमार इस समय है, यह जब बड़ा होगा तो बिकम हीरो ऑफ हीरोज, तो वह नायकों में नायक होगा। वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं में योद्धा होगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं में विजेता होगा। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उन लोगों ने यह भी भविष्यवाणी किया कि द बेबी वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यह बच्चा एक बैल की राशि में पैदा हुआ है, वृष की राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और बैल और बाघ एक दूसरे के आपस में शत्रु होते हैं। देयरफॉर डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, इसलिए मृत्यु राजा को चीते के ही माध्यम से, बाघ के ही माध्यम से आएगी। तो क्या क्या भविष्यवाणी किया था ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया कि ये न्यूली बॉर्न प्रिंस है, यह नायकों में नायक होगा, योद्धाओं में योद्धा होगा, विजेताओं में विजेता होगा। साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया कि यह नया जो बच्चा पैदा हुआ है, यह वृष राशि में पैदा हुआ है, और वृष और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए राजा को जो मृत्यु आएगी वह बाघ के ही माध्यम से आएगी। क्लियर। अब हम चलते हैं इस लेसन के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम? महाराजा ने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ को क्यों मारा? तो महाराजा ने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ क्यों मारा? यह आंसर क्या होगा? द महाराजा किल्ड द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम राज्य में उन्होंने अपने प्रतिबंधपुरम राज्य में चीतों को इसलिए मारा बिकॉज क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रिडिक्टेड दैट द डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी कर दिया था कि मृत्यु जो है वो बाघ के ही माध्यम से आएगी। देयरफॉर इसलिए द महाराजा डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, इसलिए महाराजा ने बाघों का शिकार किया केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो महाराजा ने अपने स्टेट प्रतिबंधपुरम में शेरों को इसलिए मारा कि क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी कर दिया था कि मृत्यु राजा को बाघ के ही माध्यम से आएगी, इसलिए उन्होंने आत्म सुरक्षा के दृष्टि से अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल से उन्होंने चीतों को मारा। आपको 8वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये आपका अगला क्वेश्चन है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर? पहले बाघ की मृत्यु पर, फर्स्ट टाइगर की बात हो रही है, पहले बाघ की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा? द एस्ट्रोलॉजर्स सेड एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहली टाइगर पर, पहले बाघ की मृत्यु पर भविष्यवक्ता ने कहा दैट कि द महाराजा माइट किल 99 टाइगर्स, महाराजा 99 बाघों का शिकार कर सकते हैं, बट लेकिन मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, लेकिन 100वें बाघ के शिकार पर उनको बहुत सावधान रहना होगा। 9वां क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर आपके लिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट है, और इसके बाद आपको इसका दूसरा एपिसोड मिलेगा, और 2 एपिसोड के बाद अर्थात 2 वीडियो के बाद आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। इतने में ही सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे, और बड़ी ही आसान भाषा में एक बार आप केवल नोट्स बनाएंगे, निश्चित तौर पे सारी बातें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था? प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था? तो उत्तर है, इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए यह उत्सव का समय था क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग, क्योंकि राज्य ने बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया। बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, किसी भी के द्वारा, सिवाय महाराजा के, सिवाय महाराजा के किसी के भी द्वारा बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया गया, और यह टाइगर्स के, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए यह उत्सव का समय था। तो ये 10 क्वेश्चन आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं भी आपको प्रोनाउंसिएशन में या किसी स्पेलिंग में या किसी लाइन के हिंदी में भी आपको डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताएं, मैं आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर करूंगा। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ एक शेयर आपके माध्यम से होता है तो बहुत सारे आपके छोटे भाई बहन के को ऐसे क्लासेस आराम से मिल सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।